Good morning, students. I am your teacher Anil sir. Students, as you know that in our previous classes we have read about prepositions. Up till the previous class we have read about approx 12 types of prepositions. Now today we are going to read about the further types of prepositions. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम जो आप जैसा बोर्ड में देख पा रहे हो इन prepositions के बारे में पढ़ने वाले हैं. We will read about from, we will read about in, then to, on, over, through. इन 6 prepositions के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो what you have to do is you have to listen carefully. बड़े ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, वॉच करना है, सुनना है. लिसन एंड वॉच बड़े ध्यान से करना है. उसके बाद जाकर आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज ऑफ दिस प्रीपोजिशंस. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं द प्रीपोजिशन फ्रॉम. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड इन मेनली 5 सिचुएशंस. 5 प्रकार की स्थितियों में प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम का इस्तेमाल होता है. नाउ रीड वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो द प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस, पर्सन, एक्सेट्रा. ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. किसी भी चीज का सोर्स बताने के लिए या स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल the person is coming from Mumbai. ओके, वो आदमी मुंबई से आ रहा है. वो आदमी मुंबई से आ रहा है. तो यहाँ फ्रॉम जो है वो किसी जो है पर्सन के लिए आएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से किसी पर्सन या प्लेस वगैरह को डिनोट करने के लिए जहाँ से वो आ रहा है, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, ये बताने के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. उसी से मिलता जुलता जो पॉइंट है वो मैंने अभी भी बोला आपको, सोर्स. सोर्स का मतलब कोई चीज कहाँ से एग्जैक्टली ओरिजिनेट होती है, बनती है. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट गंगा और द रिवर, द होली रिवर गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयंस. गंगा नदी जो है वो हिमालय के सोर्स से बन करके आई है. मतलब हिमालय ग्लेशियर, हिमालय में जो ग्लेशियर्स है उनके पिघलने से गंगा नदी बनी है या अन्य नदियां बनी है. तो उनका सोर्स क्या हुआ, नदियों का सोर्स क्या हुआ, द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयास. ओके, या आप बोल सकते हो सोर्स मतलब कोई चीज कहां से बन करके आ रही है. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज यूज एंड चेंज ऑफ थिंग्स. यूज एंड चेंज ऑफ थिंग्स, इसका मतलब अगर आप कोई चीज को यूज करते हो या किसी चीज को बदलते हो, किसी चीज के द्वारा किसी चीज को बदलते हो, तो हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि दिस डॉल इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक. ठीक है, यूज एंड चेंज ऑफ थिंग्स. या दिस केमिकल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस यू कैन से मेटल्स. ओके, तो कहने का मतलब है कि कोई चीज को यूज करना या कोई चीज को बदलना, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. इंडिकेट सेपरेशन, दो चीजों को अलग करना, दो चीजों के अलग करने में भी हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कर्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क और बटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क. चीज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क. चीज, बटर, कर्ड, these are the various other materials or things which are extracted, निकाला जाता है from milk. इन सबका सोर्स जो है वो मिल्क है. तो मिल्क से अलग करके बनाया जाता है कर्ड, चीज, बटर एक्सेट्रा. सो हम लोग बोल सकते हो कि एक तरह से मिल्क से कर्ड का सेपरेशन होता है, मिल्क से बटर का सेपरेशन होता है, मिल्क से जो है चीज बनने के दौरान उन दोनों चीजों का सेपरेशन होता है. तो सेपरेशन शो करने के लिए वी यूज फ्रॉम. नाउ शो रीजन, सेंस एक्सेट्रा. अगर किसी चीज का रीजन शो करना, किसी चीज का सेंस बताना, तो भी हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, या फॉर एग्जांपल ही इज वेरी सैड बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. फॉर एग्जांपल ही इज वेरी हैप्पी, he is very happy from
his outstanding result in the examination. ठीक है, तो इस प्रकार से रीजन या सेंस भी शो करता है फ्रॉम. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम. ऐसे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं फ्रॉम के. मैंने आपको सिंगल एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश की है कि इन यूसेज का क्या मतलब या क्या एग्जांपल हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस, दैट इज इन. इन प्रीपोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इन प्रीपोजिशन की बात करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अप्रॉक्स 6 प्रकार के यूसेज हमें देखने को मिलते हैं इन प्रीपोजिशन से. इन प्रीपोजिशन से जो हमें 6 प्रकार के यूसेज देखने को मिलते हैं उसमें आप देख सकते हो कि बिफोर नेम्स ऑफ मंथ्स, सीजन्स एंड ईयर्स, महीनों के नाम के पहले, मौसम के नाम के पहले या सालों के नाम के पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं इसमें. पहले हम लोग मंथ का एक एग्जांपल लेते हैं. ही इज बोर्न इन मे, उसका जन्म मई महीने में हुआ था. अगर सीजन्स की बात करें, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज या मैंगो कम्स इन समर सीजन, मैंगो समर सीजन में आता है. ईयर्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि he has purchased this home in 2010. तो इस प्रकार से हो गया. बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग एक्सेट्रा. किसी मॉर्निंग या इवनिंग की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है मॉर्निंग इवनिंग अगर हम लोग शो करना चाहते हैं तो हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. कई बार करते हैं कि he is present in the morning, I will do this job in the afternoon, etc. Before a period of time, किसी समय काल, किसी समय काल के पहले अगर हम बताना चाहें तो भी हम लोग इनका इस्तेमाल करें. फॉर एग्जाम्पल I will do the project in 5 days. मैं इस प्रोजेक्ट को 5 दिनों में करूंगा. शोइंग प्रोफेशन, किसी प्रकार का पेशा साबित बताने के लिए हम लोग ऑब्वियस सी बात है इनका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट ही इज इन टीचिंग प्रोफेशन, या ही इज इन टीचिंग, ही इज इन द ट्रीटमेंट प्रोफेशन. ठीक है, और ही इज इन द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर. ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम लोग किसी का पेशा बताने के लिए भी करते हैं. इंडिकेट सराउंडेड प्लेस, ये अगर मैं इसको सबसे पहले लिखता तो मैं ज़्यादा अच्छा होता. सबसे पहले इसको लिखना चाहिए था इंडिकेट सराउंडेड प्लेस. ये इसका सबसे कॉमन यूज है. इनका सबसे कॉमन यूज है कि कोई बंद कमरा बताने के लिए. जैसे अभी मैं किसी बंद कमरे के अंदर आपका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एग्जाम्पल हो सकता है कि आई एम preparing the online video in a particular class of the school. एक किसी विशेष क्लास में अपने स्कूल में मैं ये आपका आज का वीडियो बना रहा हूँ. ठीक, इंडिकेट सराउंडेड प्लेस हो गया. और इंडिकेट कलर मटेरियल एक्सेट्रा, किसी चीज का कलर या किसी कोई वस्तु किस चीज की बनी है वो बताने के लिए इनका इस्तेमाल होता है. ठीक है, he is in the blue dress, he is in the khaki dress. ठीक है, इस तरह से. Now let's move on. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का तीसरा प्रीपोजिशन समझने के लिए है, that is to. Now to is used in many 5 senses. सबसे मतलब आप कहाँ पहुंचने वाले हो इस बात को बताने के लिए to का इस्तेमाल होता है. For example, you can say that I will go to Mumbai. ठीक है, I will go to Mumbai in December. दिसंबर में मैं मुंबई जाऊंगा. तो I will go to Mumbai in December, ये क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है. Shows up to, किसी काम को करने की जो लास्ट लिमिट है, up to, या किसी काम को करने का जो एक क्या बोलते हैं फिक्स्ड स्टिपुलेटेड टाइम वो बताने के लिए भी टू का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल
इसके बाद हो गया आपका शोज कॉम्बिनेशन, दो चीजों की जो है कॉम्बिनेशन शो करने के लिए भी टू का इस्तेमाल होता है। जैसे राज इज टॉलर टू सोहन, राज सोहन से टॉलर है। शोज रिमेनिंग टाइम, बाकी बचा हुआ समय साबित करने के लिए भी टू का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग घड़ी के लिए यूज करते हैं, क्लॉक के लिए, कि दिस इज 7:15, ठीक है, दिस इज ठीक है 7:45 या 7:30 ऐसे बोलते हैं। तो टू वर्ड जो है वो रिमेनिंग टाइम शो करता है, मतलब बाकी का समय इतना बचा हुआ है, ठीक है। दिस इज 7:45, दिस इज 6:30। अब शोज पर्पस, किसी काम को करने का जो कारण होता है, जो रीजन होता है, पर्पस होता है, वो बताने के लिए भी टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन टू। आप समझ पा रहे हो, हम लोगों ने अब तक फ्रॉम, इन और टू के बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में समझने की कोशिश की कि ये प्रीपोजिशंस कहाँ यूज होते हैं, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फोर्थ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, दैट इज ऑन। स्टूडेंट्स, ऑन पढ़ने के पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ today is going to be the declaration day of class 10th result। आज 28 जुलाई 2020 को 10वीं क्लास के रिजल्ट के निकलने की मतलब लगभग पक्का है कि आज रिजल्ट निकलने वाला है, और शाम को 4 बजे की टाइम रखी गई है। 28 जुलाई 2020 4 PM आज रिजल्ट निकलने की टाइम है। माय एडवांस्ड बेस्ट ऑफ लक to all those students who have appeared in the board examination of class 10th from our school, ठीक है। जो लास्ट कुछ महीने पहले जो बोर्ड एग्जाम हुए थे हमारे स्कूल की तरफ से, 10th का एग्जाम, उसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको दिल की जो है गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स विल पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे नंबरों से पास करें। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, विश यू वेरी रिमार्केबल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑन। ऑन के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑन के बारे में हम देख पा रहे हैं बोर्ड में कि देयर आर 4 मेन यूसेज, 4 प्रकार के अलग अलग यूसेज होते हैं जहां पर हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बिफोर डेज, डेट्स एंड फेस्टिवल्स। किसी प्रकार के दिनों के नाम के पहले, किसी प्रकार की तारीखों के पहले, किसी प्रकार के त्योहारों के पहले हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको कि I will present in the school on 29th of July 2020। मैं 29 जुलाई 2020 को स्कूल में प्रेजेंट करूंगा, ठीक। अगर हम लोग फेस्टिवल की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेरी मीन्स वी बर्न फायर क्रैकर्स ऑन दीपावली। दीपावली में हम लोग फायर क्रैकर्स चलाते हैं। नाउ इंडिकेट पोजीशन, किसी चीज का स्थान, किसी चीज का जो एक्चुअल पोजीशन है, उसका एक्चुअल स्थान है, वो बताने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। इंडिकेट एंगेजमेंट्स, ठीक है। एंगेजमेंट्स का मतलब हो गया किसी प्रकार से जुड़ाव, किसी के साथ किसी का जुड़ाव बताने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर ए पब्लिक व्हीकल व्हेन सम डिटरमाइन इज यूज्ड, ये नेगेटिव है सकते हैं। बिफोर ए पब्लिक व्हीकल, इसी प्रकार के पब्लिक व्हीकल के पहले, मतलब जो है गवर्नमेंट व्हीकल के पहले हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही विल गो टू मुंबई, ठीक है, he will go to Mumbai on the train, ठीक है। तो जो पब्लिक व्हीकल के पहले हम लोग ऑन का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। अवश्य ही उसके पहले
मतलब उसके जस्ट बाद डिटरमाइनर होना चाहिए। डिटरमाइनर मतलब ए एंड द हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं या अन्य डिटरमाइनर्स हो सकते हैं। आर्टिकल्स में डिटरमाइनर्स होते हैं, आपको पता है। तो ही विल गो टू मुंबई ऑन ट्रेन, ही विल गो टू मुंबई ऑन ट्रेन। तो ऑन ट्रेन या ऑन द ट्रेन would be more better. He will go to Mumbai on the train. तो the train, तो on के बाद मतलब प्रीपोजिशन on के बाद क्या लगा हुआ, the लगा हुआ। तो इस प्रकार से the एक डिटरमाइनर हुआ। तो डिटरमाइनर के पहले अक्सर जो है प्रीपोजिशन on लगता है, बशर्ते कि वो जो जिस व्हीकल के बारे में बात की जा रही हो, उस सेंटेंस में जिस व्हीकल के बारे में बात की जा रही हो, वो व्हीकल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ओवर। अब हम लोग अन्य प्रीपोजिशन के बारे में आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रीपोजिशन जो है उसको हम लोग बोलेंगे जो है ओवर। ओवर प्रीपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट ओवर प्रीपोजिशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके भी 5 टाइप्स ऑफ यूसेज होता है। सबसे पहला जो कॉमन यूसेज है ओवर प्रीपोजिशन का, ये है वर्टिकली अबव, सर के ठीक ऊपर। दूसरा है मोर देन, किसी चीज की संख्या किसी से ज्यादा बताने के लिए। फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ या एक साइड से, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ, ये बात इंडिकेट करने के लिए। शोइंग कंट्रोल, किसी चीज का कंट्रोल या किसी चीज का ओनरशिप शो करने के लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस, किसी चीज को अगर किसी वस्तु से ढका गया है तो उस अवस्था में ढकने की अवस्था को समझाने के लिए भी हम लोग जो है ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर गेटिंग, अब आप समझ सकते हो कि ऑन का क्या इस्तेमाल है। ऑन में ये इस्तेमाल है, तो सॉरी ओवर में ये सब इस्तेमाल है। अब एक करके एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल वर्टिकल एरो। इट्स द वेरी कॉमन यूसेज ऑफ ओवर। द फैन इज ओवर माय हेड, द सीलिंग इज ओवर माय हेड। ठीक है, रूम की सीलिंग मेरे सर के ऊपर है, मेरे सर के ऊपर सीलिंग फैन है। तो सर के ऊपर, या एक आदमी मान लो रास्ते से जा रहा है, उसके ऊपर से एक चिड़िया उड़ रही है, तो अब वो आदमी बोलेगा द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माय हेड। ठीक है, तो ओवर मतलब वर्टिकली, वर्टिकली मतलब स्ट्रेट, वर्टिकली स्ट्रेट, वर्टिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकली तो इस प्रकार से, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली मतलब ये बना, तो स्ट्रेट टॉप, आपके सर के ठीक ऊपर स्ट्रेट, ये समझाने के लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। मोर देन, किसी चीज से कोई चीज ज्यादा है, ये बताने के लिए भी ओवर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ इंडिकेट करने के लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द ब्रिज इज मेड ओवर द सी। ब्रिज जो है सी के ऊपर बना है, तो सी के ऊपर बनाने का मतलब ये होता है कि इस साइड से उस साइड दोनों साइड को कवर करने के लिए बना हुआ है। तो फ्रॉम वन साइड का मतलब है इस दिशा से उस दिशा के लिए बना हुआ है। ठीक, उसके बाद है शोइंग कंट्रोल। शोइंग कंट्रोल, किसी चीज के लिए ओनरशिप बताने के लिए, किसी चीज के ऊपर किसी का कंट्रोल है, ये बताने के लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द राजपूत्स had captured over a large territory of Rajasthan. राजपूतों का काफी ज्यादा हिस्सों की जमीनों पर इतिहास में राजस्थान में कब्जा था। तो ओवर का मतलब हो गया किसी चीज का कंट्रोल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओवर यूसेज इज पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस, किसी चीज को ढकना आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, उसके लिए भी हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीवी सेट इज कवर्ड। ठीक है, या ऐसा बोलना सही रहेगा, द क्लॉथ या द कॉटन क्लॉथ इज ओवर द टीवी सेट। कॉटन क्लॉथ टीवी सेट के ऊपर रखा हुआ है। तो कॉटन क्लॉथ टीवी सेट के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो जो टीवी सेट है वो कॉटन क्लॉथ से ढका हुआ है।
ओके नाउ आज के वीडियो में हम लोग एक और जो है प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो प्रीपोजिशन जिसके बारे में हम आज के वीडियो में और पढ़ने वाले हैं दैट इज थ्रू। थ्रू का इस्तेमाल स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 चार प्रकार के अलग अलग सिचुएशंस इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन ये है इंडिकेट मींस और एजेंसी। किसी चीज को करने का तरीका या माध्यम, किसी चीज को करने का माध्यम, जैसे फॉर एग्जांपल बोला जा सकता है कि द गुड्स विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द शिप। जो सामान है ये शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये क्या हो गया, एक प्रकार का इंडिकेट मींस एजेंसी। एजेंसी का मतलब समझ गए, किसी चीज के द्वारा कोई चीज अगर पहुंचाई जाए तो उसके लिए थ्रू का इस्तेमाल होता है। गेट सक्सेस, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज में सफलता मिली है तो उसके लिए भी थ्रू का इस्तेमाल करके सेंटेंस बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल ही इज थ्रू द एग्जामिनेशन। ही इज थ्रू द एग्जामिनेशन का मतलब है कि उसको एग्जामिनेशन में सफलता मिल चुकी है। इंडिकेट बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, इंडिकेट बिगिनिंग टू एंड, किसी चीज का शुरुआत से लेकर के अंत बताने के लिए भी थ्रू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, he is through the very hard work in the examination। वो एग्जामिनेशन के दौरान लगातार मेहनत की, मतलब एग्जामिनेशन के दौरान वो शुरुआत से लेकर के अंत तक काफी मेहनत की। Now last but not least usage of through is in the sense of due to किसी चीज के कारण अगर कोई चीज हो तो वहां पर भी through का इस्तेमाल करते हैं। और इन स्पाइट ऑफ किसी चीज के बदले कोई चीज हो तो भी हम लोग थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, he has passed examination through his hard work। उसने एग्जामिनेशन पास किया अपने हार्ड वर्क के कारण। ठीक, और ड्यू टू हो गया, और इन स्पाइट ऑफ किसी चीज के बिना, किसी चीज के अभाव में काम हो तब भी कई बार थ्रू का इस्तेमाल होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको सिर्फ अगर 1 मिनट रिकैप करें तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। आज की क्लास स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब तक आज की क्लास को इंक्लूड करके लगभग 18 प्रीपोजिशंस के बारे में, 18 प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस से हम लोगों ने पढ़ लिया है। लास्ट 3 क्लास, पिछली 2 क्लास और आज की क्लास, 3 क्लास मिलाया जाए तो हम लोग पिछले 3 क्लासेस में 18 प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, फ्रॉम का यूसेज पढ़ा, जो बहुत कॉमन प्रीपोजिशन है। इन का यूसेज बहुत कॉमन प्रीपोजिशन, टू वेरी कॉमन प्रीपोजिशन, ऑन, ओवर, थ्रू, ये सब के सब बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है। थ्रू थोड़ा सा कम यूज होता है एज कंपेयर टू फ्रॉम 13 टू 17। 13 नंबर से 17 नंबर तक प्रीपोजिशन जो है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एवरीडे यूज में आते हैं। थ्रू भी एवरीडे यूज में ही आता है, काफी होता है, लेकिन एज कंपेयर टू फ्रॉम, इन, टू, ऑन और ओवर थ्रू का इस्तेमाल थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है। बट यू आर गेटिंग द पॉइंट कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द यूसेज ऑफ द प्रीपोजिशंस यू विल ओनली गेस। आप सिर्फ हमेशा गेस करते रह जाओगे कि अच्छा इसका ये मतलब होता होगा, ये इसलिए यूज होता होगा, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द यूसेज। Until and unless you understand the usage, it is very hard for you to use it properly। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में अगर एग्जाम में आता है तो कई बार 2-3 प्रीपोजिशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, कहीं पर आपको कह सकता है कि यहाँ पे ऑन भी हो सकता है, यहाँ पर ओवर भी हो सकता है। ऐसा कई सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशंस लगने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन में आपको यूसेज का जो रिमेम्बरेंस, आप कितना यूसेज याद रखें, कोई काम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज तक हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लिया। कल हमारा प्रीपोजिशंस के बारे में जो है आखिरी वीडियो होगा और उसमें हम प्रीपोजिशन के बाकी के जो मेन प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आफ्टर टुमारोज क्लास ऑफ प्रीपोजिशंस हम लोग कल के बाद परसों से हम लोग एक नया ग्रामर चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक टू क्लास 10 स्टूडेंट्स from the core of my heart. Stay at home, stay safe. Thank you.